दोस्तों नमस्कार। आज अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला किया। कल रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था। करणी सेना के लोगों ने खुलेआम उनके ऊपर टायर फेंके थे, काले झंडे दिखाए थे और यातायात को जिस तरीके से बाधित किया, गाड़ियां टकराई और रामजी लाल सुमन बाल बाल बचे। हालांकि रामजी लाल सुमन ने कल एक बार फिर से करणी सेना को दो टूक शब्दों में कायर कह दिया और ये कहा कि अगर असल में करणी सेना हो तो जाओ और पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। यहां जो कर रहे हो ये कायराना हरकत है। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इस मुद्दे को भी उठाते हैं। दरअसल करणी सेना के जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया, यानी चट गिरफ्तारी और पट रिहाई। एक रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद हैं। जाहिर तौर पर इन हमलावरों के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए थी कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति सरेआम धमकी देता है और ये कहता है कि इस बार तो वो बच गया। यही वो जवान है। इसी को प्रिविलेज्ड क्लास कहा जाता है। यही वर्चस्ववाद है जो राजपूत है, जो क्षत्रिय है, जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है, जिसे लगता है कि दलित तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी क्या औकात है उनके सामने बोलने की। लेकिन वो भूल गए हैं कि ये संविधान का राज है, ये मनुस्मृति का राज नहीं है। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सत्ता में, सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी हो, योगी की सरकार हो कही जाती हो, और अखिलेश यादव तो बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी के सजातीय हैं, वो हमला कर रहे हैं और हमला करते हुए उन्हें पूरे तरीके से छूट मिली हुई है। और इसीलिए कोई बड़ी कार्रवाई हो या हमलावरों को जेल भेजा जाता है, इसके पहले ही उनकी रिहाई कर दी गई। आज अखिलेश यादव ने उस पर भी बात की कि ये जो न्याय हो रहा है ये बहुत बड़ा अन्याय है। एक चुने हुए सांसद को, एक राज्यसभा के सांसद को, जो उस समाज से आते हैं जिसे संविधान ने संरक्षित किया है, डॉक्टर अंबेडकर को पूजने वाले लोग, जिन्होंने उनके तमाम स्मारक बनवाए, जिन्होंने बाबा साहब की जयंतियों पर फूलमाला पहनाई, लेकिन बाबा साहब ने जिन्हें संरक्षित किया, जिस समाज को संविधान का संरक्षण दिया, उस समाज पर हमले हो रहे हैं और उसी पार्टी के लोग हमले कर रहे हैं। फिर भी इस समाज में वो चेतना नहीं आ रही है, समाज नहीं समझ पा रहा है। दरअसल संविधान के राज होने से उन्हें लगता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन अगर जिस देश में एक सांसद को इस तरीके से धमकाया जाए, उस पर हमला हो और फिर से उसको हमला करने की धमकी मिले कि अगली बार वो नहीं बच पाएगा। एक नेता रघुराज प्रताप सिंह जो आकर के ये कहे कि इन लड़कों ने अच्छा किया, वो शाबाशी दे और रामजी लाल सुमन को मुगलों की नाजायज औलाद कहे, तो समझ सकते हैं कि देश कानून से चल रहा है या सत्ता के मनमानेपन से चल रहा है। अखिलेश यादव ने ये सारे आरोप आज लगाए और ये कहा कि सत्ता का संरक्षण इनको मिला हुआ है। लेकिन एक बात और अखिलेश यादव ने कह दी कि जो लाल कुर्ती वाले हैं, दरअसल अखिलेश यादव उस समाजवादी पार्टी से हैं जो सबसे ज़्यादा नौजवानों के जनाधार वाली पार्टी है, जिसका अपना एक इतिहास है और वो इतिहास जो लड़ाका का इतिहास है। मुलायम सिंह यादव के समय हल्ला बोल होता था और उस हल्ला बोल में चाहे वो अखबार का दफ्तर हो या कोई भी ऐसा मसला जिस पर उनके कार्यकर्ता सड़क पर आते थे और सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन ये सब करते थे, पुलिस की लाठियों का सामना करते थे, मुस्तैदी से लड़ते थे। ये वही समाजवादी पार्टी है। आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो जोश, जुनून, जज्बा है और इसीलिए
अखिलेश यादव ने कहा कि हमने चुप कराया हुआ है उन्हें। युवजन सभा है, लोहिया वाहिनी है, बाबा साहब वाहिनी है, ये तमाम संगठन समाजवादी पार्टी के हैं जिसमें यूथ उनका पूरे तरीके से ऊर्जा से भरा हुआ है। और आज अलीगढ़ में जो समाजवादी पार्टी का यूथ है उसने प्रदर्शन किया। वो करणी सेना का पुतला जलाना चाहते थे, लेकिन वहां पर पुलिस इतनी मुस्तैदी से पहुंचती है कि उन सबको वहां से हटा दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने टायर से हमले किए थे, जो खुलेआम रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी दे रहा है, उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकती है, नहीं पहुंच पा रही है। ये कौन सी मजबूरियां हैं, या खेल जो चल रहा है सत्ता संरक्षण का, वो उसी को एक्सपोज किया अखिलेश यादव ने। और उन्होंने ये चुनौती भी दे दी कि हमने तो इनको शांत किया हुआ है, अगर हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और ये बात कहीं ना कहीं सही है, और इसी का कई बार बीजेपी ने फायदा भी उठाया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती रही है। अक्सर ये हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नौजवान लोग सड़क पर आते रहे हैं। कई बार उन्होंने ज्यादतियां भी की हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। कई बार ऐसा लगा है कि उन्होंने पूरे माहौल को कैप्चर किया है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में जगह जगह जब फीते काटे जा रहे थे, और मैंने इस बात की आलोचना की थी कि इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार अन्यायी हो जाए, जब प्रशासन न्याय के पक्ष में न खड़ा हो, तो फिर चाहे सड़क पर उतरना हो, इसमें लोग दुखी नहीं होते, लोग परेशान नहीं होते। और आज कहीं ना कहीं पूरा दलित समाज हो या पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक मुसलमान हो, जो ये उम्मीद कर रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के लोग या मायावती निकल करके आएंगी और अपने कार्यकर्ताओं को इनको जूझने के लिए तैयार करेंगे, प्रोटेस्ट करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सड़क पर उतर करके संघर्ष करने के लिए उनकी ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है पूरे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज में, कि कब विपक्ष के लोग सामने आएंगे। क्योंकि जो लोग सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं उन्हें सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। ये हाथरस में भी देखा गया था, जहां एक दलित वाल्मीकि समाज की बेटी को रेप किया गया था, उसके बाद वो मर जाती है, और जब पत्रकार पहुंचते हैं, न्याय के लिए दलित समाज खड़ा होता है, तो प्रशासन उन्हीं लोगों के पक्ष में जाकर के खड़ा हो जाता है जिन्होंने उस बेटी का बलात्कार किया था। और आज भी वो परिवार न्याय की बाट जोह रहा है। केवल एक व्यक्ति को उसमें सजा मिली है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। जो योगी सरकार ने उस परिवार को नौकरी देने का वादा किया था, वो नौकरी भी नहीं दी, और खुद योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर विधानसभा में कह दिया कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन नहीं दे पा रहे। तो ये जो इनकार करना है, वो ये बताता है कि सरकार में अहंकार कितना भरा हुआ है। वो दलितों को कुछ नहीं समझ रहे, वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मुसलमानों के खिलाफ हिंदू बना करके वोट लेना चाहते हैं। ये दलित समाज जिसके पास सिर्फ शिक्षा की रोशनी है, जिसके पास सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी का ही मूल्य है, वो समाज आज उस बेबसी में है कि उसके शिक्षण संस्थान खत्म कर दिए गए, उनके बच्चों के वजीफे खत्म कर दिए गए, आज सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई, तो आरक्षण का सवाल ही कहां से आता है। और ऊपर से कल अलीगढ़ में जो हुआ, 2 लड़कों को जिस तरीके से पीटा गया, अब वजह क्या थी इसकी तो पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन किसी को क्या ये अधिकार मिल जाता है कि वो जय भीम कहने पर उनको पीटते हैं या किसी और वजह से पीटते हैं। लेकिन उन्होंने अगर कोई गलत काम भी किया है तो उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती थी। ये जो तालिबानीकरण हो रहा है इस पूरे प्रदेश का, इसमें किसको ये हिम्मत मिल जाती है कि किसी को भी पकड़ करके वो पीटने लगे। गुजरात के ऊना में 6 दलितों के साथ यही हुआ था कि उन्हें मरी हुई गाय की खाल निकालने के एवज में नंगा करके पीटा गया था। अभी भी प्रदेश में कहीं मूछ रखने के नाम पर तो कहीं घोड़ी चढ़ने के नाम पर पिटाई होती है। ये दलितों की जो दुर्दशा इस प्रदेश में हो रही है वो क्या
भारतीय जनता पार्टी जो उनका वोट हासिल करते करते जो सत्ता में पहुंची है, बीजेपी के पास वोट कितना है? महज 15% वोट, 15 से 18%, इससे ज़्यादा उसके पास अपना आधार वोट नहीं है। वोट करके उसे जिताने वाला कौन है? ये दलित समाज है, ये पिछड़ा समाज है, ये वोट करके उसको जिताता है। लेकिन जीतने के बाद दलितों और पिछड़ों की जो स्थिति बना दी गई है, केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को जब स्टूल पर बिठा करके बेइज्जत किया जाता है तो बाकी लोगों का तो आप छोड़ ही दें। रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से हमला हो रहा है और हमलावर खुलेआम धमकी दे रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ये बताता है, वो जेल नहीं जाता है, ये बताता है कि इस प्रदेश में कैसा राज चल रहा है, अन्याय का राज चल रहा है। और अखिलेश यादव ने आज इसी बात को कहा, लेकिन ये एहसास भी करा दिया कि अगर हमने अपने कार्यकर्ताओं को, लाल कुर्ती वाले कार्यकर्ता, अगर हमने इनको छोड़ दिया, ये कह दिया कि जाइए और प्रोटेस्ट करिए, निपटिए जा करके, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करिए, तो फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या बचेगी? ये ज़रूरत है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहे। लेकिन अगर इसी तरीके से सत्ता संरक्षण में किसी सांसद के खिलाफ इस तरह का हमला होगा, या अखिलेश यादव को जिस तरीके से गालियां बकी जा रही हैं, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई मुल्ला कहता है, ये एक एक्स सीएम के साथ हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो उनको टोंटी चोर तक कह दिया था। ये वो लोग हैं जो अपने आप को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहते हैं। इनकी यही संस्कृति, इनकी यही भाषा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती होगी। असल में उसके पास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की चाहत है। सत्ता के अलावा उसे इस देश में कुछ नहीं करना है। केवल जो उसका अपना आधार वोटर है, जो सवर्ण है, उसके वर्चस्व को फिर से स्थापित करना है। इसी को हिंदुत्व, सावरकर का जो हिंदुत्व है, वो दरअसल जो सवर्ण सत्ता है उसके वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है और दलितों पिछड़ों को फिर से गुलाम बनाने के लिए है। उनको शिक्षा से महरूम करके, नौकरियों से बेदखल करके उनको वापस गांव में भेज देना है और वहां पर उनके साथ जो शोषण और अन्याय होगा, वो पूरी पेशवाई व्यवस्था को लागू करने का जो खेल चल रहा है। लेकिन क्या ये विपक्ष खामोश बैठा रहेगा? क्या ये समाज खामोश बैठा रहेगा? क्या ये डॉक्टर अंबेडकर को जो श्रद्धांजलि देता है, जो उनको याद करता है उनकी जयंतियों पर, वो खामोश बैठा रहेगा? उम्मीद तो नहीं है। आने वाले वक्त में, चुनाव में, वो इसका जवाब देगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसी की तरफ संकेत किया था और ये कहा था कि किसी खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है। हमने संविधान में वो प्रावधान कर दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से आप व्यवस्था बदल सकते हैं और जो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अखिलेश यादव भी शायद उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं जब उन्होंने कहा कि हमने रोका हुआ है अपने लोगों को, और अगर इनको हमने मुक्त छोड़ दिया तो क्या होगा? कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हिंसा करता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिसके खिलाफ कुछ घटनाक्रम होता है उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर जब न्याय नहीं मिलता है तो लोग फिर सड़क पर आने के लिए मजबूर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।